नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से यूनिक केमिस्ट्री के संकल्प बैच में। बच्चों, हम क्लास 12 की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और इसमें पढ़ रहे हैं हम चैप्टर नंबर फर्स्ट बिलियन सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें हमने बहुत सारी चीजें जानी अब तक। ये भाग मतलब ये जो चैप्टर है वो दो भागों में लगभग पढ़ा जाता है। जैसे पहला पार्ट में लगभग सांद्रताओं के बारे में बात की जाती है, ठीक है, विलेयता वगैरह। और दूसरा जो इसका पार्ट है उसमें बात करेंगे हम किसके बारे में, अणुसंख्यक गुणधर्म। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, अणुसंख्यक गुणधर्म। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये लगभग इस चैप्टर का सेकंड पार्ट माना जाता है। ठीक है, तो समझिए ध्यान से अणुसंख्यक गुणधर्म होते क्या है। पहले तो हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। डेफिनेशन क्या है भाई? अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो ऐसे गुण या फिर ऐसे गुणधर्म जो किसकी संख्या पर डिपेंड करें, समझना ध्यान से। इस हेडिंग में ही लिख रहा है अणु। एक शब्द है अणु और एक है संख्यक। इसका मतलब अणुओं की संख्या। अणु का मतलब अणु और संख्यक का मतलब संख्या। ठीक है, तो ऐसे गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, ऐसे गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर डिपेंड करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म। तो डेफिनेशन क्या, ऐसे गुण, ऐसे गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, निर्भर करते हैं, है ना, उन्हें क्या कहते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हमारी, ऐसे गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर डिपेंड करते हो उन्हें क्या कह देंगे हम, अणुसंख्यक गुणधर्म। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहा जाता है इसे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्लियर? अब सुनिए, ऐसे कौन से गुणधर्म है जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं? ऐसे कौन से हैं भाई, यही तो क्वेश्चन हुआ। हमारे पास ऐसे कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो अणुओं की संख्या पर निर्भर कर रही हैं? वो हमारे पास चार प्रॉपर्टीज होती हैं। मतलब अणुसंख्यक गुणधर्म जो है वो चार प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? चार प्रकार के। पहला कौन सा है सर? पहला पहला हम पढ़ने वाले हैं इसमें, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है भाई। दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन। देखिए, सिर्फ अभी आपको लिखना है ये। ठीक है, मैं प्रत्येक को एक एक करके पूरा डिटेल में बताऊंगा कैसे पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, डेफिनेशन, इनसे जो भी फॉर्मूले बनेंगे, इनसे भाई जो फॉर्मूले बनेंगे, इनके जो फॉर्मूले होंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो हमारे जो अणुसंख्यक गुणधर्म है, यहां से क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, डेफिनेशन कुछ भी पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन रहेगा ये हमारा अणुसंख्यक गुणधर्म से। तो पहला कौन सा है, बास दाम में आपेक्षिक अवनमन। दूसरा कौन सा है, क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा कौन सा भाई, तीसरा हम पढ़ेंगे इसमें हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन। ठीक है भाई। एंड लास्ट है हमारा कौन सा, परासरण दाब। परासरण दाब। क्लियर? कितने अणुसंख्यक गुणधर्म है हमारे पास? चार हैं। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, दूसरा क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा हिमांक में अवनमन, एंड लास्ट कौन सा है, परासरण दाब। क्लियर? तो हम इसको वन बाई वन करके देखेंगे। पहला कौन सा पढ़ेंगे, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा ये सारी चीजें। क्या क्या बताया मैंने, अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं, ऐसे गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म। ठीक है, चार प्रकार के थे। कौन से? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, और परासरण दाब। क्लियर? तो पहला कौन सा पढ़ेंगे भाई इसमें हम, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो हेडिंग क्या रहेगी, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट है भाई, है ना।
अरे क्लियर है ना? तो पहला कौन सा है? पहला कौन सा है भाई? अरे बताओगे? अभी तो बताया। कौन सा है? बासदाम में आपेक्षिक अवनमन, है ना? देखिए ध्यान से। नंबर फर्स्ट, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ये हमारी मेन हेडिंग रहेगी भाई। यहां से न्यूमेरिकल डेफिनेशन या फिर फॉर्मूले कुछ भी पूछा जा सकता है यहां से, इसलिए ध्यान से देखना। हम इसका डेरिवेशन भी देखेंगे कैसे करते हैं ना, फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है, सारी चीजें देखने वाले हैं, इसलिए ध्यान से देखें, बहुत ही ध्यान से। अच्छा, इसे बताने से पहले मुझे कुछ सवाल बता दीजिए। पहला क्वेश्चन ये है मेरा तुमसे कि क्वेश्चन ये है, समझना क्वेश्चन क्या है भाई। इसमें ये वाटर है, जल है, ठीक है? क्या है? जल। तो मैं इसे कह रहा हूं शुद्ध विलायक। क्या कह रहा हूं इसे? शुद्ध विलायक, ठीक है? क्या है ये? शुद्ध विलायक। मतलब जल क्या होता है? विलायक। और इसमें प्रॉपर है, मतलब प्योर, प्योर विलायक है, इसलिए मैं शुद्ध विलायक कह रहा हूं इसे, ठीक है? कुछ नहीं मिला हुआ है इसमें। मैं दूसरा कंडीशन बना रहा हूं। ये जो कंटेनर है इसमें भाई वाटर है और प्लस चीनी है, इसमें वाटर और चीनी है। तो हमारे पास ये बिलियन बन के आया। क्या बना है ये हमारे पास? बिलियन। ये था विलायक और ये क्या है हमारे पास? बिलियन, ठीक है? ये विलायक था और इसमें विलायक में विलेय भी मिला, इसलिए क्या है ये? बिलियन। क्लियर? अब मुझे ये बताओ कि जब मैं दोनों को हीट करूंगा तो क्या इसमें से वाष्प निकलेगी? जैसे पानी को गर्म करते हैं, ऊपर क्या निकलती है? भाप निकलती है ना, वाष्प निकलती है। तो जब मैं दोनों को गर्म करूंगा तो वाष्प किस में से ज्यादा निकलेगी? क्वेश्चन है कि इन दोनों में से वाष्प किसकी ज्यादा होगी। देखिए, इसकी जो वाष्प दाब किसकी बात कर रहा हूं मैं? वाष्प दाब की, है ना? तो इसका वाष्प दाब मैं मान रहा हूं पी नॉट। क्या मान रहा हूं? पी नॉट। और इसका वाष्प दाब माना है मैंने पी एस। इसका वाष्प दाब क्या माना है? पी नॉट। इसका वाष्प दाब क्या माना? पी एस, ठीक है? तो दोनों को, कंटेनर को बंद करके मैं इसको गर्म करूंगा तो किसकी वाष्प ज्यादा होगी? भाई सीधी सी बात है कि यहां पे जो जल है ये वाष्प निकालेगा। यहां पे जल क्या करेगा? भाप में चेंज होगा, वाष्प में चेंज होगा, ठीक है? लेकिन यहां जो चीनी के कण हैं, अरे चीनी मिली हुई है इसमें, तो जो चीनी के कण हैं वो चीनी में से वाष्प नहीं निकलती है। वाष्प किस में से निकलती है? जल में से, ठीक है? तो जो चीनी के कण हैं, इसकी जो जल की वाष्प है इसको निकलने से रोकेंगे। चीनी के कण जल की वाष्प को निकलने से रोकेंगे। तो इसलिए वाष्प जल्दी और ज्यादा किसकी निकलेगी? जल की। इसकी वाष्प कम निकलेगी। अरे समझ में आया? मैं कह रहा हूं भाई, अगर मेरे पास प्योर वाटर होगा तो इसमें से वाष्प ज्यादा निकलेगी और इसमें से वाष्प कम निकलेगी। तो पी नॉट की वैल्यू ज्यादा होगी, इसकी वाष्प ज्यादा होगी। इसकी वाष्प क्या होगी? ज्यादा। और इसकी वाष्प क्या होगी भाई? कम। क्लियर? इसकी वाष्प ज्यादा और इसकी वाष्प कम। तो वाष्प दाब किसका ज्यादा होगा? अरे जिसकी वाष्प ज्यादा उसका वाष्प दाब ज्यादा। जितनी ज्यादा वाष्प निकलेगी उतनी ज्यादा प्रेशर लगाएगी वो, वही तो है। तो वाष्प दाब भी किसका ज्यादा होगा? वाष्प दाब भी किसका ज्यादा होगा? इसका, है ना? वाष्प दाब किसका ज्यादा? इसका। और इसका वाष्प दाब क्या होगा भाई? कम। क्लियर? तो इसमें से वैल्यू किसकी ज्यादा होगी? वाष्प दाब की वैल्यू किसकी ज्यादा होगी? पी नोट। तो पी नोट ज्यादा होगा और पी एस कम होगा। अरे समझ में आया? क्या बताया मैंने? मैंने कहा कि जो वाष्प निकलती है वो जल में से निकलती है, चीनी में से नहीं निकलेगी। मतलब जो विलेय पदार्थ है उनमें से नहीं निकलेगी। जो हमारे जैसे चीनी है, नमक है, यूरिया है, इनमें से वाष्प नहीं निकलती है ना? तो इनमें से जब जल में से वाष्प निकल रही होगी तो इसमें कोई रोकने के लिए नहीं है इसकी वाष्प। लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं, ये जो चीनी के कण है इसकी वाष्प को रोक रहे हैं, तो इस वजह से इसकी वाष्प कम निकल पाएगी, है ना?
तो वही कह रहा हूं, तो वाष्प ज्यादा निकलेगी तो वाष्प दाब भी ज्यादा होगा, इसकी वाष्प कम निकलेगी तो वाष्प दाब भी कम होगा। इसके बाद वाष्प दाब को किससे डिनोट किया हमने, पी नॉट से, इसको किससे किया, पी एस। एस फॉर क्या है यहाँ पे, सॉल्यूशन, जो बिलियन बना है, ठीक है। अब समझिए ध्यान से, ये हमारे पास था समझने के लिए चीजें, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, देखिए एक शब्द है हमारा इसमें क्या, अवनमन। अवनमन का मतलब होता है कमी। अवनमन का मतलब क्या है, कमी। याद रखना, अवनमन का मतलब क्या है, कमी। अच्छा मुझे ये बताओ, यहां पे क्या किया मैंने, पहले मेरे पास प्रॉपर जल था, प्रॉपर क्या था मेरे पास, जल, है ना। मैंने उसमें भाई साहब बाद में क्या मिला दी, चीनी। क्या मिला दी, चीनी। तो यहां पे मैंने क्या किया है, चीनी ऐड की है, क्लियर। तो पहले जल था, अब चीनी ऐड कर दी। तो पहले वाष्प ज्यादा निकल रही थी जब कुछ नहीं मिलाया था, लेकिन अब वाष्प कम हो गई है जब मैंने चीनी मिला दी है। तो पहले ज्यादा थी या अब ज्यादा है, पहले ज्यादा थी, अब क्या है, कम है, क्लियर। तो भाई साहब मुझे बताओ, कमी हुई है या वृद्धि हुई है, पहले वाष्प ज्यादा थी अब वाष्प कम है, तो वाष्प में क्या हो गई है, कमी। अरे समझ में आया, क्या बताया मैंने, पहले वाष्प ज्यादा निकल रही थी, अब वाष्प कम निकल रही है। इसका मतलब ये है कि पहले ज्यादा है अब कम है, तो क्या हो गई है, कमी हो गई है। पहले मान लो 10 वैल्यू थी इसकी, अब वैल्यू हो गई है 5, तो कमी तो हुआ है। तो अब क्या हो गई है भाई, कमी, है ना, क्लियर। तो मैं वही कह रहा हूं, अवनमन का मतलब कमी। तो कमी किस में हुई है, वाष्प दाब में। कमी किस में हुई है, वाष्प दाब में। अरे समझ में आया, कोई डाउट है। तो डेफिनेशन क्या बनेगी भाई, डेफिनेशन बताओगे। देखो हमारे पास क्या था, शुद्ध विलायक, है ना, क्या था, शुद्ध विलायक। तो जब किसी शुद्ध विलायक में, डेफिनेशन बहुत सिंपल है, जो चारों अर्थसंख्यक गुणधर्म पढ़ेंगे उनकी सभी की लैंग्वेज एक ही होने वाली है, इसलिए ध्यान से समझना इसको, क्या लैंग्वेज है। जब किसी शुद्ध विलायक में, जब किसी शुद्ध विलायक में हमारे पास प्योर विलायक था, प्योर वाटर था, इसमें क्या मिला रहे हैं भाई, विलेय पदार्थ मिला रहे हैं, जो चीनी है, जो चीनी है वो चीनी क्या है, विलेय पदार्थ है। विलेय पदार्थ भी कैसा है, अवाष्पशील। कैसा विलेय पदार्थ है, अवाष्पशील। अवाष्पशील का मतलब होता है जिसमें से वाष्प नहीं निकलती है। तो ये जो विलेय है वो कैसा है, अवाष्पशील विलेय, अवाष्पशील विलेय, क्लियर। जो चीनी है वो कैसा है, अवाष्पशील विलेय। तो क्या बोलूंगा मैं, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो उसकी वाष्प दाब कम हो जाती है, तो उसकी वाष्प में कमी आ जाती है। अरे पहले ज्यादा थी अब कम हो गई है, क्यों हुई है, क्योंकि हमने चीनी की मात्रा मिलाई है इसमें। अगर हम चीनी नहीं मिलाते तो वाष्प उतनी ही रहती। अरे समझ में आया। तो क्या बताया मैंने, जब किसी शुद्ध विलायक में, शुद्ध विलायक में, जब किसी शुद्ध विलायक में क्या मिला रहे हैं भाई, अवाष्पशील, अवाष्प अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं, पदार्थ मिलाते हैं, तो उसकी वाष्प में कमी आ जाती है, वाष्प में कमी आ जाती है। समझ में आया क्या लिखा, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो उसकी वाष्प में कमी आ जाती है। यहाँ पे वाष्प ज्यादा थी, मैं बार बार बता रहा हूँ ये चीज, इसमें वाष्प ज्यादा थी, इसमें वाष्प कम थी। क्यों ये कम, क्योंकि हमने चीनी मिलाई है, ठीक है। तो जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो उसकी वाष्प में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। वाष्प दाब में हुई इस कमी को, इसी कमी को, जो वाष्प में कमी हो रही है इसी कमी को क्या कहते हैं, वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। समझना क्या बोला मैंने कहा वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं, मैंने आपेक्षिक शब्द को नहीं बोला। ये क्यों नहीं बोला ये भी बताएंगे क्यों नहीं बोला, समझना ध्यान से, क्या बोला। तो वाष्प दाब में आई इस कमी को,
वाष्प में कमी आ जाती है, इस कमी को क्या बोलते हैं? वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। अवनमन कहते हैं। मैंने यहाँ पे पूरी हेडिंग नहीं लिखी कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन नहीं कहते हैं, खाली क्या कहते हैं? वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। ठीक है, आपेक्षिक कब लगाते हैं वो भी सारी चीजें बताएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सब्र कीजिए। ये समझ में आया होगा डेफिनेशन क्या है। जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो उसकी वाष्प में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। इस कमी को ही क्या कहते हैं? हम वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। क्लियर? ये सारी चीजें हमने किससे समझी? इससे। और जो चीनी मिलाई थी, चीनी कैसी मिलाई है? अवाष्पशील विलेय पदार्थ है। कैसा है? अवाष्पशील। ठीक है, अब एक चीज और बताइए इसमें, अगर मैं बात करूं यहां से कि वाष्प दाब में कमी का फॉर्मूला क्या होगा भाई? वाष्प दाब में कमी, चलो इधर लिख रहे हैं ऐसे थोड़ा, यहां। हाँ जी, क्या बोल रहा हूं मैं? वाष्प दाब में कमी का फॉर्मूला क्या होगा? देखो, कमी का मतलब परिवर्तन है ना, परिवर्तन ही तो हो रहा है। तो परिवर्तन जब भी देखते हैं तो बड़े में से छोटा घटाते हैं, है ना? क्या करते हैं? अगर हमें परिवर्तन निकालना हो तो बड़े में से छोटा घटाया जाता है। यहाँ पे वैल्यू ज्यादा कौन सी है? पी नॉट, और कम कौन सी है? ये। तो अगर मुझे वाष्प दाब में कमी देखनी है तो क्या फॉर्मूला बनेगा? पी नॉट माइनस पी एस, यही तो बनेगा। तो ये रहा हमारा कौन सा फॉर्मूला? वाष्प दाब में कमी का। क्लियर? कोई डाउट है? अब देखिए, ये आप एक बार नोट कीजिए, है ना? इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। कैसा ये? इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। दो 2026 27, 26 के तो अभी हुए एग्जाम, 27 में भाई यहां पे लिख लेना, ये क्या होगा? छपेगा, निश्चित ही छपेगा। इससे न्यूमेरिकल आने के बहुत चांस है भाई। ठीक है, तो एक बार ध्यान से पढ़ना इसे। बाकी मैं ये आगे मैं इसका क्या करा रहा हूं? डेरिवेशन करा रहा हूं, फॉर्मूला निकालेंगे यहां से। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। समझना, आप ध्यान से समझना। अब मैंने कहा कि वाष्प दाब में कमी का ये फॉर्मूला है ना। अब मुझे एक और क्वेश्चन बताइए कि अगर मुझे कमी और बढ़ानी है, मतलब मुझे वाष्प कम करनी है, तो मैं इसमें क्या करूं? अगर मुझे इसकी वाष्प कम करनी है तो क्या करूंगा? भाई सिंपल सी बात है, वाष्प ज्यादा निकल रही है, अगर इसकी वाष्प को मुझे कम करना है तो क्या करूंगा? वाष्प को कम करने के लिए मैं इसमें चीनी की मात्रा बढ़ा दूंगा। अरे सिंपल है। मैंने कहा वाष्प अगर ज्यादा निकल रही है तो वाष्प को अगर मुझे कम करना है, क्योंकि वाष्प निकल किस में से रही है? जल में से। अगर मैं जल में चीनी मिलाता जाऊंगा तो वाष्प कम हो जाएगी। सिंपल सी बात। तो वाष्प दाब में कमी कब बढ़ेगी? जब मैं विलेय की मात्रा बढ़ाऊंगा। विलेय की मात्रा बढ़ाने का मतलब विलेय का मोल अंश बढ़ाना। विलेय की मात्रा बढ़ाने मतलब क्या है? विलेय के मोल अंश बढ़ाना। तो अगर मैं बात करूं कि पी नॉट माइनस पी एस, इसकी वैल्यू, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वाष्प दाब में कमी। इसका मतलब क्या है? वाष्प दाब में कमी। तो वाष्प दाब में कमी कब बढ़ेगी? जब जब चीनी की मात्रा बढ़ेगी। चीनी क्या है? विलेय। चीनी क्या है? विलेय। विलेय का मोल अंश, विलेय का मोल अंश जब बढ़ेगा तो क्या कौन सी वैल्यू बढ़ेगी? ये वाली। तो मैंने इससे लास्ट लेक्चर में बताया था तुम्हें, ए समानुपाती बी लिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर ए की वैल्यू बढ़ रही है तो बी की वैल्यू भी बढ़ेगी। जो एक के साथ हो रहा है वही दूसरे के साथ होगा। तो मैं कह रहा हूं कि अगर मुझे इस वैल्यू को बढ़ाना है तो क्या बढ़ाना पड़ेगा? विलेय के मोल अंश। तो कैसा रिलेशन होगा इसमें?
क्या ये सही लिख रहा है? बताओ, क्या ये सही लिख रहा है? क्या मैंने सही लिखा है ये? मैंने कहा, मैंने क्या कहा कि मैंने क्या कहा भाई? अरे बताओ भाई, क्या बोला मैंने? मैंने कहा कि अगर मुझे इस वैल्यू को बढ़ाना है तो ये वैल्यू बढ़नी चाहिए। मतलब अगर इस वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो ये वैल्यू बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? भाई ये कह रहा हूं मैं, अगर मैं विलेय की मात्रा मतलब चीनी की मात्रा बढ़ाता जाऊंगा, विलेय के मोलंस बढ़ाता जाऊंगा, चीनी के मोलंस बढ़ाता जाऊंगा, तो इसमें कमी और ज्यादा बढ़ेगी। मतलब ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये वैल्यू भी बढ़ेगी, इसमें कमी बढ़ेगी, यही तो कमी है। तो ये फॉर्मूला हमारा, ये यहां से रिलेशन आया कि पी नॉट माइनस पी एस, ये बासदाम में कमी थी। यहां ऐसे ही लिख लो पूरा, ऐसे लिखो, पूरा लिखो ठीक से। क्या लिखेंगे? बासदाम में, बासदाम में कमी किसके समानुपाती होगी? विलेय के मोलंस के, विलेय के मोलंस। क्लियर? अगर मुझे बासदाम में कमी बढ़ानी है तो विलेय के मोलंस बढ़ाऊंगा। सिंपल, यहां से समझ में आया। तो बासदाम में कमी क्या थी हमारी? पी नॉट माइनस पी एस किसके समानुपाती होगा? विलेय के मोलंस। क्लियर भाई? अब देखो, ये जो बासदाम में आपेक्षिक अवनमन पढ़ रहे हैं हम, ये सारी चीजें राउल्ट के अनुसार होती है, राउल्ट के नियम के अनुसार। किसके अनुसार? राउल्ट के नियम के अनुसार। तो अब देखो ध्यान से, क्या होगा? पी नॉट माइनस पी एस, ठीक है, कौन से यहां से समानुपाती हटाओ, कॉन्स्टेंट आता है इसमें पी नॉट। क्या आता है? पी नॉट। और यहां पे विलेय का मोलंस, ठीक है। अब ये जो पी नॉट है, राउल्ट के नियम में क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं शुद्ध ब्लैक का बासुदाव। पी नॉट को क्या कहा जाता है? शुद्ध ब्लैक का बासुदाव, है ना। अब इसको पी नॉट को इधर लाओगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये नीचे आएगा। तो क्या होगा? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ठीक है। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ये नीचे आया, बराबर क्या बचा? विलेय का मोलंस। कुछ समझ में आया? अब देखो यहां लिख दे रहा है, ये जो पी नॉट था वो क्या था? पी नॉट है भाई क्या? ब्लैक का, शुद्ध ब्लैक का, शुद्ध ब्लैक का बाष्पदाब, शुद्ध ब्लैक का बाष्पदाब, ठीक है। अब समझना, ये जो डेफिनेशन थी बाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, अब ये जो हमारा आया है ये वाली वैल्यू, इस पूरी वैल्यू को कहते हैं बाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। क्या बोलेंगे इसे? बाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। ये तो बाष्पदाब में अवनमन था, और इससे हम तुलना करेंगे तो इसे पूरे कह देंगे बाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। तो यहां से एक नोट पॉइंट करके आया हमारे पास। नोट पॉइंट क्या है भाई? कि बाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल अंश के समानुपाती या बराबर? बराबर होता है। क्या है? बराबर। बाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल अंश के बराबर होता है। क्लियर है? तो क्या लिखेंगे? बाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, बाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन किसके? विलेय के मोल अंश के, मोल अंश के समानुपाती होता है। सॉरी, समानुपाती नहीं, बराबर होता है, बराबर होता है। ये नोट करके पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। क्लियर है? समझ में आया भाई? अब देखिए यहां से और हम थोड़ा इसको सरल करेंगे, है ना। यहां से एक और फॉर्मूला लगाएंगे, ये जो विलेय का मूल अंश है इसका फॉर्मूला लगा के एक और फॉर्मूला निकलेगा यहाँ से, ठीक है। वैसे तो यहाँ से भी न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, लेकिन और हम ड्राइव करेंगे इसे, तो क्या होगा ध्यान समझना, है ना। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ समझ में आई होंगी सारी चीजें। देखो पहले हमने ये कॉन्सेप्ट अगर समझना है तुम्हें, तो उसके लिए ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। यहीं से हम आगे बढ़ रहे हैं सारी चीजें, है ना। क्लियर? ठीक है, नोट कीजिए एक बार, बाकी हम आगे बढ़ते हैं इसमें थोड़ा। ठीक है भाई?
चलिए देखिए ध्यान से, पहला था ये, है ना। अब देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला आया था, कौन सा, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट। देखो ये सारी चीजें क्या है, पी नोट क्या है, पी एस क्या है, ये सारी चीजें बताएंगे क्या क्या है ना। तो समझना ध्यान से, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट बराबर क्या आया था, बिले का मोल अंश, है ना। यही तो फॉर्मूला था हमारे पास भाई, और यही था। इसके बाद हम थोड़ा और डिस्क्राइब कर रहे हैं इस फॉर्मूले को, और थोड़ा जान रहे हैं क्या कैसे बनेगा, क्या बनेगा, समझना। ये चीज हम बिले का मोलंस पढ़ के आए हैं भाई, पढ़ के आए हैं। देखो एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, मोलंस, जहां हमने मोलंस के बारे में बात की थी, सांद्रताओं के बारे में, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था बिले का मोलंस। बिले का मोलंस का फॉर्मूला होता है स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये फॉर्मूला किसका होता है, बिले के मोलंस का। ये हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं भाई, ठीक है। अब इसमें स्मॉल एन क्या थी, स्मॉल एन थी बिले के मोल, बिले के मोल, ठीक है। कैपिटल एन क्या थी भाई, बिलायक के मोल, बिलायक के मोल, ठीक है, ठीक है भाई। अब समझना, मैं इस फॉर्मूले की जगह वो रखूंगा तो क्या होगा, सॉरी इसकी जगह वो वाला फॉर्मूला रखूंगा, क्या होगा, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट बराबर, इसके लिए क्या आएगा, स्मॉल एन एन प्लस, ठीक है भाई, ये आया हमारा, है ना। अब समझना, मैंने कहा इस ये जो है ये डाइल्यूट के लिए होता है, समझना, ये सारी चीज क्या होती है, किसके लिए, डाइल्यूट के लिए, मतलब तनु के लिए, तनु विलयन के लिए। राउल्ट का नियम पढ़ते हैं हम, तो द्रव की द्रव में विलेयता होता है, क्या होता है, द्रव की द्रव में विलेयता। तो यहां जो हमारा विलयन बना होगा, मतलब विलेय के मोल और विलायक के मोल जब मिले होंगे, तो यहाँ पे विलायक के मोल ज्यादा होंगे विलेय की मोल की अपेक्षा। तो यहाँ पे जो विलेय के मोल होते हैं वो लगभग शून्य के बराबर होते हैं, किसके बराबर, बिल्कुल शून्य के बराबर होते हैं। तो यहां जो एन की वैल्यू है वो इतनी छोटी है, कितनी छोटी है भाई, कि इसकी वैल्यू को लगभग क्या मान लिया जाता है, क्या मान लेते हैं, इसकी वैल्यू को शून्य मान लेते हैं, ठीक है, क्या मान लेंगे, शून्य। यहां एन की वैल्यू इतनी छोटी है, सॉरी स्मॉल एन की वैल्यू इतनी छोटी है कैपिटल एन से, कि इसके जो मोल है वो लगभग किसके बराबर मान लेंगे, शून्य के बराबर। तो क्या होगा, देखो, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ठीक है, बराबर, ऊपर क्या, स्मॉल एन, नीचे क्या। अच्छा आप कहोगे इससे क्यों नहीं माना, भाई बिलियन कहां बना है, यहां बना है, यही तो बना है। दो चीजें क्या मिल रही है यहाँ पे, तो यही देखेंगे, यहाँ पे ये कम है, ठीक है, यहाँ पे किससे तुलना करें, ठीक है ना, तो यहाँ तो सेम रहेगा, बाकी यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा, तो जीरो प्लस एन क्या बचेगा, कैपिटल, ठीक है। अब यहां से देखो, आपने मोल पढ़ा होगा भाई, मोल पढ़ाया था मैंने, तो मोल को किससे डिनोट किया जाता है, एन से। देखो बिले के मोल को एन से डिनोट किया है, ठीक है। तो स्मॉल एन का मतलब बिले के मोल, कैपिटल एन का मतलब बिलायक के मोल। तो जो मोल है, मोल बराबर क्या होता है, एन बराबर, मोल का फॉर्मूला क्या है, एन बराबर, मोल बराबर भार बटे अणुभार, सुना है, भार बटे अणुभार, ये फॉर्मूला होता है बिले, सॉरी मोल का भार बटे अणुभार, है ना। अब भाई मोल को किसे डिनोट कर रहे हैं, मोल को किसे डिनोट कर रहे हैं, एन से, मोल को किसे डिनोट किया है, एन से। भार का मतलब होता है डब्ल्यू, वेट, तो उसे डब्ल्यू से, इसे करेंगे एम से। तो समझना, अगर मैंने एन लिखा है छोटा, ये डब्ल्यू होता है और ये एम होता है ना। अगर मैंने छोटी एन लिखी है, छोटी एन का मतलब बिले के मोल, छोटी एन का मतलब बिले के मोल, तो क्या आएगा, छोटा डब्ल्यू अपॉन छोटी एम, मतलब स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम। तो ये किसके लिए है भाई, ये छोटी एन की वैल्यू है। अगर मैं बड़ी एन की बात करूं, कैपिटल एन की, तो क्या आएगा, कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम, ये कैपिटल एन की वैल्यू। डब्ल्यू का मतलब भार और इसका मतलब अणुभार, क्लियर, अरे क्लियर है, थोड़ा दिमाग से सोचोगे तो कुछ नहीं है, पुरानी चीजें ही हम यूज कर रहे हैं ना। तो अब इसमें क्या होगा, देखो
इसमें क्या था, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर, इसकी जगह क्या रखोगे, स्मॉल एन की जगह स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम, ठीक है। इसकी जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल एन की जगह स्मॉल डब्ल्यू, सॉरी कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम, ठीक है। ये सुना होगा फर्स्ट इंटू फोर सेकेंड इंटू थर्ड, तो क्या होगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर, इसका गुणा ऊपर हो जाएगा तो स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम एंड कैपिटल डब्ल्यू, ये फॉर्मूला भाई फाइनल, एक ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, ठीक है भाई, और एक ये फॉर्मूला याद रखना है, इंपॉर्टेंट है दोनों फॉर्मूले भाई, न्यूमेरिकल्स होंगे इनसे। अब ये सारी चीजें क्या क्या हैं वो मैं लिख रहा हूँ ना, उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। ये हमारा जो टॉपिक था वास्तव में अपेक्षित कर रहा हूँ, इसका डेरिवेशन, डेफिनेशन, फॉर्मूला जो भी था वो ये था, ठीक है। इससे न्यूमेरिकल जो आएंगे वो कराएंगे भाई, ठीक है। अरे समझ में आती है मेरी क्लास, नहीं आती भाई बता दिया करो है? थोड़ा लाइक वाइक कर दिया करो अगर समझ में आती हो तो भाई, कमेंट करोगे तो और अच्छा लगेगा हमें, ठीक है। कमेंट लाइक, बाकी तुम्हारे जो भी फ्रेंड्स है उन्हें शेयर कर दिया करो, ठीक है, थोड़ा हमें भी मोटिवेट हो ना। अब देखो इसमें क्या क्या चीजें थी, पी नोट था एक, पी नोट क्या है भाई, पी नोट है शुद्ध ब्लैक का बासदाव, शुद्ध ब्लैक का बासदाव, बासदाव, ठीक है भाई, शुद्ध ब्लैक का बासदाव। पीएस क्या है सर, पीएस है बिलियन का बासदाव, बिलियन का बासदाव, ठीक है सर। इसके बाद क्या रह गया, ये रह गया स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू क्या है, बिले का भार, बिले का भार। देखो अगर मैंने स्मॉल लिखा है तो स्मॉल मतलब बिले के लिए है, अगर कैपिटल लिखा है कैपिटल है बिलायक के लिए है ना, और डब्ल्यू का मतलब भार, एम का मतलब अड़ुभार, स्मॉल एम किसके लिए, बिले के लिए है, और एम का मतलब है अड़ुभार, बिले का अड़ुभार, ठीक है। और क्या रह गया, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू किसके लिए भाई, ये है तुम्हारा बिलायक के लिए, और डब्ल्यू का मतलब क्या है, भार, बिलायक का भार, ठीक है। कैपिटल एम किसके लिए, ये है बिलायक के लिए, और ये एम है तो एम का मतलब है अड़ुभार, एम का मतलब होता है मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है भाई। और क्या रह गया, देखो एक चीज और ये भी थी, एन था, एन का मतलब, स्मॉल एन का मतलब बिले के मोल, बिले के मोल, ठीक है। कैपिटल एन का मतलब बिलायक के मोल, ठीक है भाई, यहीं से न्यूमेरिकल होंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास एक फॉर्मूला, ये फाइनल फॉर्मूला ये था, इससे पहले वाला ये था, तो कैसे भी याद रख सकते हो, इससे भी कर सकते हो, अगर इससे करोगे तो बिले के मोलस निकालने पड़ेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ डायरेक्ट वैल्यू रखनी है, तो तुम्हारी चॉइस है, किसी से भी करो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्लास समझ में आई होगी, बाकी अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, कमेंट करें, बाकी अपने दोस्तों को बताएं भाई, है ना, एक फ्री में आपका बैच चल रहा है यूनिक केमिस्ट्री में, संकल्प बैच, जहां क्लास 12 की केमिस्ट्री बिल्कुल फ्री पढ़ाई जा रही है भाई, ठीक है। बाकी धन्यवाद सभी को, ठीक है, धन्यवाद।